हेलो गाइस, मैं मानवेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जो कि इंडियन पॉलिटी का पार्ट 3 लेके आए हैं। ओके, और वो टॉपिक का नाम है संविधान में अनुच्छेद। राइट, जो अनुच्छेद हैं, जो आर्टिकल्स हैं, उनके बारे में हम क्वेश्चंस करेंगे। एमसीक्यू सीरीज है जो कि बहुत ज़बरदस्त है। आपके आने वाले एग्जाम यूपी पीसीएस और यूपी आरओ, यूपी बीओ और यूपी एससी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम कराए जाएंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे एक एक करके जुड़ के अच्छे से क्लास करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे, भारतीय संविधान में है कितने अनुच्छेद हैं? 300 अनुच्छेद, 350 अनुच्छेद, 400 से अधिक अनुच्छेद या 500 अनुच्छेद? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हो चुके हैं, अभी जो 400 से अधिक है। लेकिन अगर उनको देखा जाए कि मतलब देखो उसमें क्या है कि भाग जो बढ़ गए हैं वो 400 से अधिक हो गए। वैसे कितने हैं? वैसे 395 काउंट किए जाते जब बना था संविधान। राइट, अब 400 से अधिक हो गए। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे बड़े अच्छे से। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? देखो अभी मैंने बता दिया था जब बनाया गया था तब कितने अनुच्छेद थे। तो बेटा वो थे 395 अनुच्छेद। तो भारत में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? 395। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर चौथा नंबर, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद, एक सेकेंड, अनुच्छेद, अनुसूची थी? ठीक है, तो कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूची थी मूल भारतीय संविधान में? राइट, तो ये बताना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कि भाग थे वो थे 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। अब अनुसूची कितनी हो गई? 12 हो गई। राइट, अब पहले कितनी थी? 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची। ओके, इतना समझ गए। इसके बाद चलते हैं, तो याद करिएगा इसको। ठीक है, हाँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5वां, भारतीय संविधान में शामिल है क्या? कितने? तो अभी मैंने जस्ट बताया कि 395 अनुच्छेद हाँ शामिल है। कितने शामिल हैं? तो आपको पता है कि 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 सूचियां। राइट, अब आप कहोगे सर 8, लेकिन अब 12 हो चुकी हैं तो इसलिए इसको 12 वाला टिक करेंगे। ये फिर बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, तो करके देखते हैं। राइट, क्या क्या होगा? तो नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान के किस भाग में आता है? तो नए राज्यों का गठन आता है भारतीय संविधान अनुच्छेद किस में आता है? अनुच्छेद 3 में आता है। ठीक है, नए राज्यों को गठन किसमें? भारतीय संविधान अनुच्छेद 3 में आता है। ठीक है, नागरिकता किस में आती है? तो हाँ, नागरिकता आता भारतीय संविधान भाग 2 में आती है। नागरिकता आती है कि नहीं? तो भाग 2 में नागरिकता आ जाती है। मौलिक अधिकार किस में आते हैं? मौलिक अधिकार आते हैं भारतीय संविधान भाग 3 में आते हैं। और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना भारतीय संविधान अनुच्छेद 323A में आते हैं। तो एक बार याद करिएगा, नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान अनुच्छेद 3। नए राज्यों का गठन यहाँ पे याद करो, नए राज्यों का गठन किस में? भारतीय संविधान। अब आप कहोगे सर जो 1 से 3 है वही तो होंगे 1 से 4। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो जो पहला है वो संघ का नाम तथा राज्य क्षेत्र है। दूसरा है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना 2 में। राइट, तो आर्टिकल 2 तो दिया नहीं है। आर्टिकल 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों को, जो कि वर्तमान जो राज्य हैं उसका क्या सीमा का विस्तार, तो वो आ जाता है किसमें? वो आर्टिकल नंबर 3 में आ जाता है। तो ये को नए राज्यों का गठन। अब उसके बाद नागरिकता आपको पता है कि ब्रह्मेश नागरिकता कहाँ? भाग 2 में है। भाग 1 में तो राज्यों का गठन है कि नहीं, 1 से 4 तक। हाँ, तो भाग किस में है? 2 में, जो कि नागरिकता है। ठीक है, इसको याद करिएगा। और इसके बाद देखते हैं, मौलिक अधिकार भाग 3 में है। ठीक है, मौलिक अधिकार किसमें? भाग 3 है। और प्रशासनिक अधिकरण तो संविधान के अनुच्छेद 323 में है। इसको याद करिएगा, अब नहीं भूलेंगे आप लोग। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं। अगला क्या है? भारतीय राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। मतलब क्या कहने के बल समझने की कोशिश करिएगा। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह जो अनुच्छेद जो अंतर्गत आता है वो है आर्टिकल नंबर 117। ठीक है, जो राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर, मतलब उसकी सिफारिश के बगैर जो कर लगाता है, ठीक है, विधायिका में नहीं रखा जा सकता। ठीक है, ये जो आता है ये आता है आर्टिकल 117 के तहत। याद रखोगे कि नहीं?
हाँ भूले नहीं, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। तो ये आर्टिकल 117 के तहत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाँ वित्त विधेयक, हाँ वित्त विधायकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? वित्त विधायकों, ठीक है, वित्त विधायकों की बारी आ गई तो वो विशेष किस उपबंध के अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो वो आता है ऑप्शन नंबर ए, तो 117 के अंतर्गत। तो देखो जो वित्त मतलब वित्त से रिलेटेड, जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आएगा वो किसमें, राइट, वित्त विधायकों के बारे में 117 में। और जो राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है तो विधायिका में नहीं रखा जा सकता, तो वो भी अनुच्छेद 117 के तहत आता है। तो ठीक है, तो याद रखोगे कि नहीं? हाँ, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया? जो भारतीय संविधान है उसकी किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया? तो अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान की बात कर रहे, ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं की प्रावधान की बात कर रहे, तो वो किस अनुच्छेद में आएगा? तो वो आएगा अनुच्छेद 312 में। तो अनुच्छेद 312 में क्या आता है? अखिल भारतीय सेवाएं। क्या आती हैं? अखिल भारतीय सेवाएं। याद रखोगे कि नहीं? हाँ याद रखिएगा, 312 आर्टिकल 312 के तहत आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन देखेंगे, हाँ निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद से सुमेलित है? तो कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो आपको बताना है, मतलब सही सुमेलित है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318, भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, संघीय लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 332 और महाधिवक्ता अनुच्छेद 351। तो इसमें से कौन सा सही है, राइट, किससे कौन जुड़ा है, किस आर्टिकल से तहत? तो मैं बताना चाहूंगा कि जो भारत का निर्वाचन आयोग है वो किससे जुड़ा है? अनुच्छेद 324 के तहत है। ये सही बात है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा इसको। हाँ, और जो सर्वोच्च न्यायालय का, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायालय किससे जुड़ा है? तो आर्टिकल 318 से नहीं है ये, ठीक है, वो की, हाँ सर्वोच्च न्यायालय किससे जुड़ा? 124 के अंतर्गत, ठीक है, याद रखिएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय की, भारत का सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत क्या है? आर्टिकल 124 याद रखिएगा। निर्वाचन आयोग किस? आर्टिकल 324। और संघीय लोक सेवा आयोग, तो संघीय लोक सेवा आयोग के बारे में है, हाँ, तो संघीय लोक सेवा आयोग है वो है आर्टिकल 315, याद रखिएगा, ठीक है, इसका हो गया। अब हाँ, तो ये होगा, ये 351 अनुच्छेद नहीं होगा, ये होगा 300 महाधिवक्ता 332 आर्टिकल। तो यह एक एक करके याद करने की कोशिश करिएगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय 124 आर्टिकल 124 के अंतर्गत, भारत निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 के अंतर्गत, संघीय लोक सेवा आयोग 315 और महाधिवक्ता कितना? आर्टिकल 332 के तहत। याद रख लोगे तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि ये सही है। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें बेटा क्या पूछा? सही सुमेलित कौन नहीं है? तो आपको बताना है आर्टिकल 39A में सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, और आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 44 में सामान्य नागरिक संहिता, आर्टिकल 48 में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका से पृथक्करण। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो सही सुमेलित क्या नहीं है? तो सही सुमेलित आर्टिकल 48 नहीं है, राइट, आर्टिकल 48, हाँ ये 48 में नहीं है, ये पृथक्करण ये आर्टिकल 50 में उल्लेखित है, ठीक है, 50 में। तो याद रखिएगा 48 में नहीं है, अगर आपको याद रखना तो इसलिए डी हो जाएगा। और बाकी आर्टिकल 39A में सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधेयक सहायता, आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन, और आर्टिकल 44 में क्या है? तो समान नागरिक संहिता। तो आपको याद रखिएगा। तो ये न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण किसमें है? आर्टिकल 50 में। याद रखोगे ना सब लोग? बिल्कुल, आप लोग बहुत बढ़िया हो। और जो 48 में है ना, जिसमें जो 48, उसमें पशुपालन, कृषि और पशुपालन से रिलेटेड है। किससे? कृषि और पशुपालन से रिलेटेड, ठीक है ना, याद रखना। चले अगले क्वेश्चन की ओर। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इतना अच्छा पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से आप मेहनत करिएगा, एक न एक दिन आप जरूर सफल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे, सूचीबद्ध को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूचीबद्ध है, सूची सेकंड, आर्टिकल दिए हैं और विषय दिए हैं। तो अब क्या करना है? इसको मिलान करना है। तो मिलान करने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो चलिएगा, इसका जो मिलान है वो क्या होगा? तो आर्टिकल 124
के अंतर्गत क्या आएगा? तो आर्टिकल 124 के अंतर्गत आएगा संघीय न्यायपालिका। इस बिल्कुल राइट है, ठीक है। अब आर्टिकल 5 के तहत क्या आएगा? तो आर्टिकल 5 के तहत नागरिकता, एकदम राइट, बिल्कुल एकदम करेक्ट है। आर्टिकल 352 के तहत आकस्मिक प्रावधान, बिल्कुल एकदम करेक्ट है। आर्टिकल 245 के तहत वित्तीय शक्ति का वितरण, ये भी एकदम करेक्ट है। तो आप याद कर लीजिए, आर्टिकल 124 संघीय न्यायपालिका, आर्टिकल 5 नागरिकता, आर्टिकल 352 आकस्मिक प्रावधान, आर्टिकल 245 विधेयी शक्तियों का वितरण। तो ये आपका बिल्कुल एकदम इसी तरीके से मिलेगा। ओके, तो आपको अगर आर्टिकल याद है तो आप बिल्कुल एकदम अच्छे से तैयार कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूची वन को सूची सेकंड से क्या करना है? सम्मिलित करना है। तो सूची वन को सूची सेकंड से सम्मिलित करने की कोशिश करेगा। आर्टिकल दे रखे हैं और देखो क्वेश्चन आएगा इसी तरीके से बेटा, ठीक है। तो आपको याद करना है, ठीक है। तो आर्टिकल 14, अब 14 आ जाए तो आपको याद आ जाए कि तुरंत समानता का अधिकार, राइट। तो समानता का अधिकार आ जाए तो तुरंत आप लगा दो भैया कि आर्टिकल जो 14 है उसे समानता का अधिकार। अब आर्टिकल 36 आ जाए बेटा, तो 36 आ जाए तो तुरंत कर देना कि नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, हाँ, नीति निर्देशक तत्व। फिर आर्टिकल 74 आ जाएगा। तो आर्टिकल 70 जब 4 आ जाएगा तो आपको तुरंत बताना है कि आर्टिकल 74 में क्या है? मंत्रिपरिषद की गठन, ठीक है। 74 में मंत्रिपरिषद आ गया, सॉरी मंत्रिपरिषद। और उसके बाद आर्टिकल 368 में क्या है? संशोधन प्रक्रिया। तो 368 में है संशोधन प्रक्रिया, आर्टिकल 74 में क्या है? मंत्रिपरिषद। और आर्टिकल 36 में नीति निर्देशक, आर्टिकल 14 में क्या है? तो वो समानता का अधिकार। तो आपको याद हो जाएंगे। ओके, चलें अगले क्वेश्चन की ओर, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, सॉरी। अगला क्वेश्चन क्या है? सूची वन को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। सेम क्वेश्चन है, मैंने कहा ना एग्जाम में आपका ऐसे ही क्वेश्चन आएगा और 100% क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। तो सूची वन को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची वन में दिए हैं जो कि आर्टिकल, हाँ, सूची सेकंड में आर्टिकल दे रखी है और उसकी विशेषताएं दे रखी हैं। तो आपको बताना है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो पहला आंसर देखने की कोशिश करिएगा। हाँ, विधानतः नए राज्यों को शामिल कर, हाँ, विधानतः नए राज्यों को शामिल करना, ठीक है। तो नए राज्यों को शामिल करना वो किसके अंतर्गत आता? तो आर्टिकल 2 के तहत नए राज्यों को शामिल करना 2 के तहत आता है। समानता का अधिकार, भाई साहब ये तो बच्चा बता देगा, 14 हो गया। गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण, भाई साहब गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण आर्टिकल 22 में आता है, कॉमन सी बात है। और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार, तो वो हुए आर्टिकल 111, 111, तुरंत याद आ जाए, 111 किसके? राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति हाँ, राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार। याद रखोगे कि नहीं? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। सूची वन को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है और सूचियों को नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर करना है। इसको भी मिलान करना है, तो मिलान करते हैं। आप देखो आर्टिकल याद कर लीजिएगा, आप जितने में आर्टिकल पढ़ाते जाऊं एक एक करके याद करने की कोशिश करिएगा। आर्टिकल 54, आर्टिकल 75, आर्टिकल 155, आर्टिकल 164। तो इसके सामने लिखा है, इसको सूची में मिलान करना, तो मिलान करने की कोशिश करिएगा। देखते हैं, तो देखो आर्टिकल 54, आर्टिकल 54 में क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, एकदम करेक्ट है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके अंतर्गत है? आर्टिकल 54 में। आर्टिकल 75 में क्या है? तो उसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है, राइट। अभी हमने क्या है कि लास्ट मुझे शायद पढ़ा था 74 पढ़ा था ना, हाँ, मंत्रिपरिषद था। तो उसमें 75 है, तो उसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति दे रखी है 75 में। आर्टिकल 155 की बात करें तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, एकदम करेक्ट है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो भैया आर्टिकल 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो आर्टिकल 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, 55 में कितना है? 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, आर्टिकल 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। याद रखिएगा, बिल्कुल जरूर याद रहेगा आपको। मुझे पता है कि आप मेहनत कर रहे हैं तो आप जरूर सफल होंगे। इसी तरीके से आप मेहनत करेंगे तो आप जल्दी से जल्दी सफल हो जाएंगे। ओके, इसके बाद हम देखते हैं, हाँ, हमने तो देख लिया था, अब इसके बाद हमने देखने वाले हैं ये 16 क्वेश्चन, अच्छा 15 देख लिया था। अब इसके बाद हम, हाँ, 16 नहीं है 17 देखेंगे, ठीक है। तो 17 देखने की कोशिश करिएगा सभी बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? आर्टिकल 323A, राइट। तो आर्टिकल 323 है, आर्टिकल 324, आर्टिकल 330, आर्टिकल 320। अब इसमें हमें क्या है कि मिलान करना है, तो इसका मिलान देखिएगा। तो आर्टिकल 323 में क्या है? आर्टिकल 323 में प्रशासनिक अधिकरण क्या है? मैंने ये अभी अभी कराया था पहले क्वेश्चन में। तो प्रशासनिक अधिकरण 323 में है बेटा, याद रखिएगा, 23A में,
ठीक है। अब इसके बाद आर्टिकल 324 में क्या है, तो निर्वाचन है आर्टिकल 324 में, याद रखिएगा आर्टिकल 324 में निर्वाचन। आर्टिकल 330 में क्या है, लोक सेवा आयोग के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण, तो 330 में ये हो गया। और 320 में क्या होगा, तो 320 में क्या होगा, हाँ चौथा हो गया ना, हाँ इसके बाद 320 में लोक सेवा आयोग का कार्य, तो 320 में लोक सेवा आयोग का कार्य, और 330 में है लोक सेवा के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों सदस्यों के लिए आरक्षण। तो इसके ये मिलान हो गया, तो मिलान कर लोगे बेटा, कर लोगे ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 क्या बोला, सूचीबद्ध को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर करना है, तो इसका आंसर बताइए। तो इसको मिलान करते हैं फिर, क्योंकि बहुत सारे मिलान ही आएंगे आपके एग्जाम में, मिलान ही आता है इस एग्जाम, राइट। तो इसमें क्या दे रखा कि इसको मिलान करते हैं। तो देखो संवैधानिक संशोधन, तो आर्टिकल 368 के तहत आता है। संवैधानिक संशोधन क्या आता है, आर्टिकल 368 के तहत। तो संवैधानिक संशोधन आर्टिकल 368। वित्त आयोग 280 के अंतर्गत आता है। वित्त आयोग किसके अंतर्गत, 280। वित्तीय आपात, तो भाई साहब वित्तीय आपात की बात आ जाए तो 360 लगा दो, वित्तीय आपात आर्टिकल 360। और उसके बाद अखिल भारतीय सेवा, अभी जस्ट बताया था अखिल भारतीय 312 के तहत, अखिल भारतीय सेवा किसके अंतर्गत, 312। तो याद करो संवैधानिक संशोधन आर्टिकल 368, वित्त आयोग आर्टिकल 280, वित्तीय आपात आर्टिकल 360 और अखिल भारतीय सेवा 312 के तहत। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा सारी चीज़ों को, क्योंकि ये इनमें से पूछा जाता है, क्योंकि एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो याद करिएगा। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल अगले क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दिए गए सूचीबद्ध को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, सूचीबद्ध को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। भाई घटना चक्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जामों में जरूर रिपीट करेंगे, इसलिए हम कह रहे हैं कि आप मेहनत जरूर करिएगा। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे, मेहनत तो करनी पड़ेगा, नहीं तो आप कमजोर हो जाओगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 19 का संस्था अनुच्छेद दे रखे हैं, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा पूरा क्वेश्चन खुल जाए। चलो इसका क्वेश्चन, एक सेकंड रुक जाओगे। देखो क्वेश्चन क्या बोला, संस्थान दे रखा, अनुच्छेद दे रखा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा। तो भारत का नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, तो ये आर्टिकल 148 के तहत आता है। किसके, आर्टिकल 148 के तहत, याद रखिएगा। वित्त आयोग, अभी मैंने लास्ट में बताया था वित्त आयोग 280 बताया, तो 280 लगा दो, सही बताया ना। प्रशासनिक अधिकरण भी बता रखा, मैंने कहा इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रशासनिक अधिकरण 323 में अभी बताया था कि नहीं। और लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, तो भाई 315 के अंतर्गत आता है, तो याद कर लो ना इसको। भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा, ठीक है, वो आर्टिकल किसके तहत आता है, तो वो आर्टिकल तहत आता है आर्टिकल 148। वित्त आयोग आता है आर्टिकल 280, प्रशासनिक अधिकरण आर्टिकल 323 और संघ लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 के तहत। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 को भी सम्मिलित, कौन सा सम्मिलित सही नहीं है, वो सही है, ठीक है, नहीं सही कौन सा है। तो भाई एक बात बताओ कि आर्टिकल 17 के अंतर्गत क्या आता, आर्टिकल 17 के न्याय एवं समक्ष अधिकार, नहीं ये नहीं आता भाई, गलत बता रहा है। ये जो इसमें से कौन सा आंसर होगा, इसमें से आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 352 में आपात स्थिति की घोषणा, ये बिल्कुल सही है और बाकी सारे गलत हैं। अब आप कहोगे सर क्या आता, तो आर्टिकल 17 में आता अस्पष्टता का अंत, मैंने बताया था कि आर्टिकल 17 के तहत क्या आता, अस्पष्टता का अंत आता के, राइट, मतलब छुआछूत वाला, ठीक है, याद रखिएगा। आर्टिकल 78 में क्या आता, तो आता है राष्ट्रपति को जानकारी देने से संबंध प्रधानमंत्री के कर्तव्य, तो राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य आते हैं 78 में। और 92 में, मतलब 192 में, 192 में क्या होता है, राजमंडल के विधायकों, राजमंडल के सदस्यों को निरहता से संबंधित प्रश्न, मतलब राजमंडल से रिलेटेड है, ठीक है, तो याद रखिएगा। ओके, 352 क्या है, आपात स्थिति की घोषणा, ये सही है। चले अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल अगला क्वेश्चन क्या है, 22, सूचीबद्ध को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए, ठीक है। तो सम्मिलित करना है, करते हैं, सम्मिलित कर दें तो फिर, हाँ थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको छोटा करने की कोशिश करेंगे हम लोग। हाँ थोड़ा सा सब लोग देखिएगा इस क्वेश्चन को, हाँ अब मिलान करिएगा, इसलिए छोटा कर लिया मैंने क्योंकि दिख नहीं रहा था। अब आप देखिएगा इस क्वेश्चन को, तो 215 के अंतर्गत क्या आता है, सम्मिलित करना है। तो 215 में आता है उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होना, क्या, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। तो ऑप्शन नंबर, मतलब
चौथे से मिल जाएगा। आर्टिकल 222 में क्या है, तो किसी न्यायाधीश का उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, ठीक है, तो किसी न्यायाधीश का जो उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, ठीक है। आर्टिकल 226 में क्या, हाँ, विशेष रीट, हाँ, रीट जारी करना, सॉरी विशेष रीट जारी करना 226, तो विशेष रीट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति, जो उच्च न्यायालय की शक्ति होती है ना, रीट जारी करता है, तो वो आर्टिकल 226 बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया। और आर्टिकल 227 क्या है, तो सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय शक्ति, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, तो ये इसका मिलान हो गया, और सभी न्यायालयों की अधीक्षण की शक्ति। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करिएगा, सॉरी, भारतीय संविधान, देखो क्या बोल रहा है, समझने की कोशिश करिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है, तो केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है, वो है आर्टिकल 241 के तहत। किसके अंतर्गत है, आर्टिकल 241 के तहत, ठीक है। तो याद रखोगे कि नहीं, तो संघ राज्य क्षेत्रों को लिए उच्च न्यायालय, तो वो आर्टिकल 241 है, राइट, याद रखिएगा, रखोगे कि नहीं। हाँ, चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। 24 को एक अच्छे वे में देखने की कोशिश करिएगा, इसको मिलान करना है, सूची 1 को सूची सेकंड से क्या करना, सुम्मिलित करना है, तो सुम्मिलित करने की कोशिश करिएगा आप लोग, ठीक है। हाँ चलो, मैंने छोटा कर दिया, चलो मिलान करते हैं। तो आपको सारे पता है, 76 में, आर्टिकल 76 में क्या आता है, तो आर्टिकल 76 में आता है भारत के महान्यवादी, ठीक है, महान्यायवादी, ठीक है, आर्टिकल 76 में आता है। आर्टिकल 148 में क्या आता है, 148 में, तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा, अभी मैंने जस्ट बताया, ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा। और 17 के पहले में क्या होता, 75 के फर्स्ट में, तो केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति, राइट, आर्टिकल 75 में केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति होती है। और आर्टिकल 131 में क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार होता है, तो ये उसका मिलान हो गया है। चलें इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 को देखेंगे, तो इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है, भारत संविधान का अनुच्छेद संबंधित राज्य, मतलब कौन सा राज्य किसके अंतर्गत, ठीक है, शामिल किया गया था, तो किस आर्टिकल के अंतर्गत है, तो इसको हमें क्या करना, मिलान करना है। तो चलो एक एक करके कोशिश करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो सकता है, मतलब कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका जो सही सम्मिलित नहीं है वो है 371 गा, ये सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है, तो आंसर भी यही होगा। अब आप कहोगे सर कि ये आंसर क्यों हो जाएगा, है ना, तो सब समझाने की कोशिश करूंगा, तो समझिएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 371 का में है, ठीक है, तो वो नागालैंड है, 371 का में नागालैंड, 371 खा में है असम, और 371 गा में है मणिपुर, नहीं मेघालय नहीं है, मणिपुर है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखोगे कि नहीं। और उसके बाद 371 घा में है, तो घा में क्या है, आंध्र प्रदेश। इसके बाद और भी आगे पढ़ोगे, घा के बाद क्या आता है, इणा आता है, इणा में क्या आ जाता है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसके बाद चा में आ जाता है सिक्किम, छा में आ जाता है मिजोरम, ठीक है, एक और हाँ, और जा में आ जाता है अरुणाचल प्रदेश, झा में आ जाता है गोवा, और एक इणा में आ जाता है कर्नाटक। इस प्रकार से सारी चीजें हैं, तो आपने पढ़ लिखी हैं, तो इसलिए इसका जो मणिपुर होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट किए, और इसी तरीके से लगे रहो। तो जो अगला टॉपिक है अनुसूचियां, वो हम स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। और इसी तरीके से आप क्लास करते रहिएगा, आप जरूर सफल होंगे, मेहनत करेंगे तो सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। ओके, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।